वेडिंग करनी है बड़े स्केल में, बड़े महल में, बट दैट्स दिव्यम, जिसको आप एक छोटा सा कमरा दे दो ना, इतनी जगह में वो शादी कैप्चर कर दिया ना, he can do the best picture in the world that I can vouch for. So that's divyam for all of you people. गाना सुनिए, गाना ओरे पिया तो है दिल को टैग बर्नर बनने का दिल कर रहा है। अबे यार भज नहीं रहा। हाँ भी ठीक है। ये देखिए, देख रही है क्या ही है, बहुत महंगी चीज़ ली है। सो वी हैव स्विच फ्रॉम द लेवलियर माइक टू द वायरलेस रॉड गो माइक। वेडिंग्स के लिए हमने मेजरली इसको परचेज़ किया है, और इससे सबसे ज़्यादा अर्लियर हम क्या फेस करते थे, हम उलझ के रह जाते थे अपने तारों में। तो उसके बाद क्लाइंट भी, क्योंकि वेडिंग बहुत स्पॉन्टेनियस होता है, अगर हमें किसी का कुछ बाइट्स लेना है तो हम तारों में रह जाते थे। सो वी हैव परचेज दिस अ वेरी गुड माइक फॉर द व्लॉगिंग, फॉर द रिकॉर्डिंग। हम इससे टेस्टिमनी ले सकते हैं और अपने ब्राइड एंड ग्रूम के मोनोलॉग्स ले सकते हैं। सो अ गुड इन्वेस्टमेंट, बट इट इज़ वर्थ इट। यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस एज वेल, क्योंकि आप इन्वेस्ट नहीं करोगे अपने इक्विपमेंट्स पे और अपने ऊपर, तो आपका काम वही स्टैग्नेंट हो जाएगा। यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ। बस कार सही जगह पार्क, छाँव में करेंगे अच्छे से पार्क। पहुंच चुके हैं फाइनली गोल्फ कोर्स एवेन्यू, और मैं पहली बार व्लॉग कर रहा हूं, और मैं अपने भाई का ट्राइपॉड लेकर के आया हूँ। सो यस, राइट नाउ वी आर हेयर एट द समिट। मुंबई में होने वाला है, बट आज लेट्स लर्न समथिंग न्यू। वेलकम टू द कैप्चरिंग वॉक, ऑलरेडी स्टार्टेड इनसाइड। तो थोड़ा सा तो हम लोग लेट चल रहे हैं, और आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। आई थिंक सीट्स माइट भी शॉर्ट्स पड़ गई होंगी। बहुत सारे लोग आए हैं, एंड देयर आर ह्यूज पीपल इनसाइड द रूम, एज यू कैन सी। बहुत सारे लोग हैं। काश पहले आता। देखो, सबसे ज़्यादा डिमांड है कि इस कमरे में एल्बम डिजाइनर की है। हम भी रोड टू ट्रैवल है, फुल है, थोड़ा सा मेहनत करो ना यार प्लीज। सो मेनी रोड टू ट्रैवल। कभी आप लोग की लाइफ में पॉलिटिक्स खेलते हैं ना, वो यूं ताश के पत्तों की तरह खेलते हैं। पॉलिटिक्स नहीं खेलनी, जो है सो है। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर। एक को दूसरे से लड़वाना नहीं है। नहीं, मैंने ब्लॉग नहीं करा, बट डेफिनेटली भाई मैं सब्सक्राइब करूंगा यार तुम्हें। अच्छा, बहुत ही सही एनर्जी थी, मतलब मजा कर दिया यार। अरे यार भाई थैंक यू सो मच। कैसी लगी भाई? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ लगती है यहाँ पे। हाँ मतलब भाई ना, मैं क्या यार भाई बहन वाला रिश्ता भाई नहीं है, मैं को लग रहा है यार मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज करा, मेरे को ही होस्ट करना है। मैं तो लव ऐसे भाई नहीं मेरे को नहीं आ रहा। ये भाई कह रहा मैं ही संभालूंगा, छोड़ो हटो। आते एनर्जी देखी एंट्री माइक पे। नहीं यहाँ बस रहता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ब्लॉग करना। नहीं मैं समझ गया भाई ना, प्रैक्टिस घर से करके आया भाई। प्रैक्टिस के मिरर के आगे भाई के तो जाएंगे ये बोलेंगे। नहीं भाई, बंदे प्रैक्टिस करते हैं जनरली से बताऊं, कसम से भाई, कसम से भाई के ब्लड में ही है। आई डोंट नो। अच्छा, वो वायरल हो गया। लाइक इसको थैंक्स करो समीर को। थैंक यू समीर, थैंक यू सो मच यार। आपको मतलब 3 बजे शूट करा है मैंने, बताया वो वीडियो। अच्छा, वो लग रहा था उनका कोड ऑफ कंडक्ट, तो वो ज़रूरी था। मैंने स्क्रिप्ट वगैरह खुद ही लिख कर दिया सब कुछ। उसे इतना फेवर था कैमरा का, वो सामने ही नहीं आना चाह रही थी। देन मतलब अच्छा हो गया ना। इट वाज गुड। चलो ग्रेट। मेरे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। वाओ। तो यहाँ पर हाँ इतना परेशान किया ना क्लाइंट प्लीज को। आओ स्टार्ट है क्या? आवाज़ आ रही है?
आपने बात बोली थी ना पैसों वाली, हाँ आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं इवेंट प्लानर हूँ, 3 साल से इवेंट्स करता हूँ। ओके मेरा पैशन है इवेंट, मैं कभी पैसों के लिए नहीं Oh, करता, कभी great. रिलेशन के लिए नहीं करता, यहाँ Okay. एक्सप्लोर करने आया था। जब आपने वो बात बोली सबसे पहले ताली स्टार्ट मैंने, वो कनेक्शन बनता है ना, ओह फीलिंग वाओ वाला, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। फीलिंग वाला बात सो आप होती कितने है। टाइम से इवेंट्स में? मैं 3 साल से हूँ, अभी इसमें मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। ओके ग्रेट 3 ग्रेट। साल से इवेंट इंडस्ट्री में हूँ, और बेसिकली मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। ओके और इवेंट्स मतलब पैशन, लाइक मैं जब दिस इज योर पैशन। हाँ, मतलब जब कोई क्लाइंट, मतलब कि लाइक हमारे इवेंट्स में क्या सेगमेंट्स होते हैं, क्लाइंट को बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसकी पर्सनल होती हैं। अगर वो क्लाइंट है, मतलब ऐसा लगता है कि मेरे लिए कि मेरे को पैसा वैसा 1% सच में लिटरली फील नहीं होता कि नहीं, वो ऑटोमेटिकली जब तुम काम अपने दिल से करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली Exactly, तुम्हारे बस, अकाउंट में बस। क्रेडिट होगा, ऊपर वाला क्रेडिट करेगा। That is the thing. That is the thing. I'm looking for the great cinemat. He is my great cinematographer who work. Samir. Yeah. Very dot weddings. Yeah. 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 So, मैंने आपका शायद यूट्यूब पे भी ब्लॉग वगैरह देखे हैं। हाँ। एक है देखा लग रहा है। हाँ, मैंने भी देखा है इनको भी। okay. 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 आपके ब्लॉग भी आए हैं शायद कैमरे वाले भैया के साथ आए थे। नहीं कैमरे वाले भैया के साथ तो नहीं आया हूँ मैं। साथ आ जाता क्या ही बात है। फिर क्या ही बात थी। उनके सर्कल में कुरान मल्होत्रा से मिला था लास्ट, अभी फोटो ही, अभी आप वहाँ पे गए थे, फोटो वीडियो इवेंट हुआ था, फोटो वीडियो एशिया, नहीं वहाँ पे नहीं गया था। वहाँ पे नहीं गए, मैं वहाँ केरला मैं में गया, था। मैं उधर कुरान मल्होत्रा से मिला। आप आई थिंक पुरानी दिल्ली में भी गए थे फोटोशूट, हाँ ब्लॉग देखा था। हाँ आई डू। हे अगर आपने ये ब्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो मेक श्योर आप इसको लास्ट तक देखिए, बिकॉज लास्ट में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट है आप सभी के लिए इफ़ यू आर अ फोटोग्राफर, क्योंकि यहाँ पर लेजेंड्स ने अपना एक्सपीरियंस मोर देन अ डेकेड 2 डेकेड का उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे टीम को बनाते हैं, कैसे टीम को होल्ड करते हैं, क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आखिरी में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट है आप सभी लोगों के लिए। एंड यस इन द लास्ट मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। Business is impacted, and what are the new things you are doing post COVID to get more business? I think all of us want to become more successful photographers. So let's hear from them what is their take post COVID. क्या वो नई चीजें वो कर रहे हैं? A lot of industries were impacted hugely by COVID, but I don't think anything was impacted as much as wedding photography. Of course, people may beg to differ, but for me, of course, at home. Guests who are eating or less. Even the bigger weddings have just gone down by numbers, but the cases remain the same. So that's a good thing for me. That number of people to be covered are less, but they are much more in love with each other. So thanks to COVID for this. Other than this, or yes, we have changed the site. or on phone calls or on emails. But जब से COVID खुला है, couples have started coming to our offices. This is what I love the most. Like everybody knows you, we do multiple weddings. उनकी wedding में क्या होने वाला है? तो post COVID, what I'm loving the most is कि अब client आपके store पे आ रहा है, आप उसकी पूरी attention grab कर सकते हो, and वही आपका retail space है. आपको क्या sell करना है? तो basically उनके माइंड में ये होता है कि मुझे अपनी प्री वेडिंग इस तरह से चाहिए, मुझे अपनी वेडिंग इस तरह से चाहिए। तो कोविड में कहीं ना कहीं वो कनेक्शन खत्म सा हो गया था। बट पोस्ट कोविड पीपल कम टू यू, दे टेल यू what work they like of you, what are they expecting from us, and you can. A lot of industries were impacted hugely by COVID, but I don't think anything was impacted as much as wedding photography. Of course, people may beg to differ, but for me, of course, at home. At the wedding. So that I feel that's a very big lesson, and we all should sort of take a little bit from it. So now, how many of us are in our first year of photography? Second year of photography? Third year? Fourth? And five? अरे आज भी मैं ओपनली कन्फेस करता हूँ फोटोग्राफी सेकंड, क्रिकेट फर्स्ट, ये सच्ची बात है। सर मैं भी गलती से फोटोग्राफर बन गया, वरना मुझे वही था। So Virat said कि success gives you ego, and that set me up so well. So I think COVID was just an example, but the point is adversity and opportunity होना। मुझे ऐसा चाहिए, ठीक है। कई वेडिंग्स में होता है कि यार मुझे ऐसा चाहिए, जो सबने रानी का काम सर मुझे ऐसा चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे हम पहुँचते हैं तो कि सर कपल पोर्ट्रेट के लिए टाइम सर 2 ही मिनट है, 5 ही मिनट है, 10 ही मिनट है। तो उस केस में फिर हम मतलब कैसे मैनेज करना चाहिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि रेफरेंस वो दिखाते हैं एकदम जुरासिक पार्क, क्या किया है इस केस में। Thank you. What a fantastic clap for this.
दोपहर के बाद मैं एक प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ प्री वेडिंग फॉर्मूला एंड आई एम एड्रेसिंग दिस क्वेश्चन देयर। सो ये मेरे प्रेजेंटेशन में मैं ऑलरेडी आज कवर करने वाला हूँ, सिर्फ आपने सवाल पूछा। हम फोटोग्राफर्स ना हमारी एक्सपेक्टेशन टाइम को कभी देते नहीं। आज जब नितिन अरोड़ा मेरे पास एक बार आएगा रेड फ्लैग होगा, मेरे पास अगर 3 बार एक नाम आया कि देखिए आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे ना दीपक स्टूडियो की पोर्ट्रेट बहुत पसंद है। अगर एक बार आएगा मैं कहूँगा कि आप दीपक स्टूडियो में चले जाओ, अगर मेरा ब्रांड पर का सवाल है तो मैं किसी ऐसे बंदे को हायर करूँगा अपने पास सेकंड वीक में कि वो दीपक स्टूडियो की पोर्ट्रेट भी जोड़े होंगे। ऐसा कहना कि मेरा स्टाइल है मैं वही करता रहूँगा, यूनिक बन जाऊँगा, और डिफरेंट दोस्त को करना। अगर ब्रांड पर का सवाल है वैसे ही ऐड कर लो अपनी टीम में, जो वो दे सकता है, जो जोसेफ राठी वाली फोटोज 5 मिनट में भी खींच सकता है, एंड दैट ऑल बिकम्स इन प्रैक्टिस। मैं जोसेफ राठी की फोटो 5 मिनट में खींच सकता हूँ क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिस करी। दिस इज एन एग्जांपल। तो अगर मेरे पास 3 बार कॉल आएगी ना कि देखिए आपका काम अच्छा लग रहा है, मैं बुक तभी करूंगा जब आप मुझे ना दीपक इस फोटो प्रोग्राम दूंगा, मैं 3 बार इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। शायद आप लोगों में से कोई एक ऐसा क्वेश्चन मुझसे कोई पूछ ले जिससे मैं कुछ सीख जाऊँ। मैं भी बूट कैंप में अपनी क्लास के बाद वहाँ बैठने वाला हूँ सबसे सुनने के लिए। आप समझ रहे हो? तो उस आदमी ने मुझे ये बताया कि अब अलग क्या हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद वो सीखेगा, वो सीख के अपना काम शुरू कर देगा। इसका दुनिया थोड़ा खत्म हो गई। मेंटली स्ट्रांग हो, कोई और आएगा उसकी जगह, वो कुछ सिखा के चला जाएगा, कुछ मैं उसको सिखा दूँगा। आज वो मुझे अपना आइडल मानता है, ठीक है। वो क्यों मुझे अपना आइडल मानता है? यार मैंने उसको सुनो मैंने उसको काम पे रखा, पैसे दिए, उसने काम किया, वो फिर भी मुझे क्यों आइडल मान रहा है? सिर्फ इसलिए कि वो मेरी आइडियोलॉजी से जुड़ा। अगर मैं उसको दबाता या उसको मैं सोचता कि तू मेरे पास 10 दिन और रुक जा, तू मेरे को 1 महीना और दे जा, मैंने उसको रिक्वेस्ट करूँगा तू मेरे से 6 महीने और काम, वो हंसी हंसी मान जाएगा, गुड। नहीं मानेगा तो अब मेंटली स्ट्रांग खुद बनूंगा। लोग आपकी आइडियोलॉजी से जुड़ते हैं, हमेशा इस बात को ध्यान रखें। कभी कभी एक ऐसा भी होता है जैसे प्रिपरेशन करते हैं हम किसी चीज़ की, नहीं भाई हमें कल वेडिंग की शॉट चाहिए, वेडिंग तो खैर एक सीक्वेंस में चलती है, कोई नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि उसको तो रिकॉर्ड वही करना है जो चल रहा है, बस शूटिंग स्टाइल डिफरेंट कर सकते हैं वो अपना। अब प्री वेडिंग में हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमने इतना कुछ सोच लिया, उसको ऐसे शूट कर दिया कि मार्केट में लेकर आए भाई सबसे ऊपर पहुँच जाएगी, सोच बंदे की सोच पर चली जाती है, पर लेकिन जब ऑन शूट पहुँचते हैं ब्लैंक खाली, क्योंकि सन्नाटा बंदा सर कंसेप्ट वाइज प्री वेडिंग में कंसेप्ट वाइज नहीं आ पाता कहीं। क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन ये होती है वो आपका काम देख के आपको बुक दे रहा है। कभी ये तो पहले भी हुआ था, एक शॉट को ही पकड़ लेता है। और ऐसा होता है कभी बिकॉज आपकी रिहर्सल पूरी नहीं है। ऐसा होता है कभी आपकी रिहर्सल पूरी नहीं है। और मेरे पास आपके पास देखो, सबसे पहले कलाकार ऐसे होने चाहिए आपके उसको पूरा पक्का कर दें। सर सब बुला रहे हैं, मेरे को जाना पड़ेगा, ठीक है जी। बाकी सब बूट कैंप पे। इस क्वेश्चन का एक पूरा कंप्लीट कर दो, ये जो अभी आप बता रहे थे रिहर्सल का, ये कंप्लीट कर दो, फिर वी आर गोइंग। देखो देख लिए, और उसके बाद जो आपका वो है, जो मेरा अब वाला सिनेमाटोग्राफर उनकी टीम में जा रहा है, वो जब अपनी विजन उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है, मुझे रेपिटेटिव लगती है, बट क्लाइंट उसकी बातों में से कॉन्फिडेंस एक्सट्रैक्ट कर रहा है। जब क्लाइंट को ये समझ में, अगर मैं बोलूँगा कि ऐसा करना है, क्लाइंट तो उल्टा खड़ा होकर भी करेगा। उसको पता है कि यार मैं कौन हूँ, मैं कम बोलता हूँ, मैं मीटिंग में आ गया, वही बड़ी बात है, राइट। लेकिन वो आदमी की बातों से क्लाइंट कॉन्फिडेंस एक्सट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए दिखाओगे नहीं तो सामने वाले को समझ कैसे आएगा। मेरा सिनेमाटोग्राफर आधा तो मीटिंग में जीत लेता है, उधर जाके क्लाइंट फिर उसका पपेट बन जाता है। पपेट इन द सेंस कि क्लाइंट उसकी विजन के साथ अलाइन हो जाता है, नॉट इन अ बैड मैनर बट इन अ गुड मैनर। अब क्लाइंट को आपने बोल दिया कि हाथ यूँ करो यूँ करो, अब अगर आपने उसको वैसे ही दिखा दिया जैसे कि सामने से दिखा दिया तो वो समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने उसका बैक से शॉट लिया, आपकी विजन अलग थी, एकदम से शॉट आपके गिम्बल से घूम के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ आ गया, राइट, तो वो सिंपल शॉट भी एक मीनिंग के लिए बन गया। वो शाहरुख खान शॉट नहीं रहा, ठीक है, लेकिन वो जो सोच है वो अलाइन करनी चाहिए ना। तो जब तक क्लाइंट आपके सुनेगा नहीं, आपसे काम करवाओगे कैसे? इसलिए बोलना बताना बहुत ज़रूरी है। मेरे तीनों ऑफिसेज मेन रोड पे हैं और बहुत खूबसूरत ऑफिसेज हैं। आओ किसी दिन, आओ ऐसे किसी दिन मैं भी शुरू करूँगा, अगले साल करूँगा, अभी थोड़ा अगले साल करूँगा, अगले साल ज़रूर करूँगा। अभी ना अभी भी अपने ऑटो मोड पे आ रहा हूँ, अभी पूरा आया नहीं हूँ, अगले साल ये ज़रूर करूँगा। अपने स्टूडियो पर सब लोगों को बुलाऊँगा और प्रैक्टिकल नॉलेज दूँगा, ठीक है। अभी बूट कैंप पे भी जो लोग आ रहे हो ना, उधर मैं सबको लैपटॉप पे प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला हूँ कि बड़ा कैसे बने।
एग्जैक्टली सर बूट कैंप मैंने जो रजिस्टर किया ना, आपका भी वेबिनार था लास्ट वाला जब ऑनलाइन, मैंने आपके वाले वेबिनार के बाद ही आई वाज लाइक जैसे ही खत्म हुआ तुरंत रजिस्टर किया। वहाँ तो जाना है, मैं बाकी आपको कुछ भी बात देखो नहीं। सुनो, बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं, मैं ज्ञान के साथ प्रैक्टिकलिटी देता हूँ। वही चीज़ एक होता है मेरे 10 साल बचे हैं, इस इंडस्ट्री को कुछ देके जाऊँगा, तो 55 के वही बाद काम चीज़ नहीं है, करूँगा मैं। वही चीज़। सर एक चीज़ थी, जैसे कि मैं इससे पहले वाली जो बात थी उस पर डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि क्लाइंट के लिए नया है काम, एज ए सिनेमाटोग्राफर 4-5 के लिए हमने नया कर दिया, क्लाइंट के लिए नया है, फिर उस क्लाइंट के लिए वो भी नया है। सिनेमाटोग्राफर का वही काम है, पर लेकिन उस स्टूडियो के लिए तो वो पुराना काम है, क्योंकि ऐसे सिनेमाटोग्राफर जैसे स्टूडियो का पोर्टफोलियो का ग्राफ एक जैसा ही है, अगर जब तक वो अलग नहीं करेगा इंप्रूवमेंट ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा। मैं आपको छोटी सी चीज़ बोलूँ, पानी अपना रास्ता खुद ढूंढता है ना, ये लाइन पता ना आपको, ठीक है कि नहीं? पानी अपना रास्ता खुद ढूंढता है ना। एक क्रिएटिव एनर्जी ना अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है अपने आप। कहीं पर एक छोटे लड़के का काम भी ना, आपने जिसने आपकी टीम को ज्वाइन किया होगा, वो एक सीनियर से, एक बड़ी टीम में सीनियर से इतना सप्रेस हो चुका होता है, अपनी क्रिएटिव एनर्जी वो एक ऐसे काम में निकाल देगा कि वो काम आपको आपके सीनियर से बेस्ट लगेगा, ठीक है? तो इसीलिए माहौल क्रिएट करना सबसे ज़रूरी है। अगर अच्छा माहौल क्रिएट नहीं होगा ना, अगर समझो आपका सीनियर आपके जूनियर को अच्छी तरह, मतलब मेरे को ना मेरा जो सबसे मेन बंदा जो मुझे ब्लैकमेल भी कर सकता है कि मैं नौकरी छोड़ के चले जाऊंगा, अगर वो भी मेरे हेल्पर को गाली दे देगा ना, तो मैं उसको और हेल्पर को बुला के हेल्पर के आगे उससे सॉरी बोलूँगा। आप समझ गए मेरी बात को? तो माहौल क्रिएट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिस्पेक्ट का माहौल नहीं होगा ना आपकी टीम के अंदर, वो दबाव वाला माहौल होगा, आप एक दूसरे को देखो, एक होता है नॉलेज का दबाव, वो तो रहेगा ना एक गुरु शिष्य में। हेल्पर ही तो बाद में कैमरा पकड़ के आगे सिनेमेटोग्राफर और वो बन जाता है, वो हमेशा रहेगा। वो हेल्दी रहना चाहिए। एज अ ओनर आई गारंटी दैट कि वो हेल्दी रहना चाहिए, वो आउट ऑफ कंट्रोल ना जाओ। और उसके बाद मैं एक शूटर और उसके हेल्पर के बीच में आता भी नहीं हूँ, कि उन दोनों के बीच में ना गुरु शिष्य का एक ऐसा बॉन्ड है। अगर उसमें मैंने छेड़ दिया या मैंने बोल दिया कि तूने अपने हेल्पर से बहुत गलत बोलता है, गलत बर्ताव करता है, उसने गाली दे दी तो मैं सॉरी बोल लूँगा, लेकिन मैं उनके एक वो ना बड़ा सीक्रेट रिलेशनशिप है। एक जो ये बंदा शूट कर रहा है, एक जो बंदा शूट कर रहा है और जो उसका हेल्पर है, उनके बीच में एक बड़ा सीक्रेट रिलेशनशिप होती है। उसको नहीं छेड़ोगे ना तो आपको लोग मिलते जाएंगे, उसको छेड़ोगे तो बार बार वो करोगे, ये करोगे। कई लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं, जो लोग अपने धंधे में पॉलिटिक्स खेलते हैं ना, वो यूं ताश के पत्तों की तरह खेलते हैं। पॉलिटिक्स नहीं खेलनी, जो है सो है। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर। एक को दूसरे से लड़वाना नहीं है, एनकरेज करने के लिए ऊपर नीचे कर दो, लेकिन लड़वाना नहीं है कभी भी। जहाँ माहौल खराब होगा सब खत्म। सर आपको मतलब कैसा लगता है कि मेरे को जाने दो सर, मैं सबसे सुनूंगा। अच्छा ठीक है जी, ओके सर। पक्का सब लोग बॉम्बे आओ ना। बॉम्बे में तो बॉम्बे में मतलब मैं 3 दिन स्विच ऑफ करके आ रहा हूँ। अभी मैं भाग रहा हूँ, मेरे को 3 मीटिंग्स में जाना है। चलिए सर, ठीक है बहुत जी। अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। बिल्कुल बिल्कुल। आपके चैनल का नाम क्या है? सर जुल्फिकार अहमद अब्दुल्ला भाई को जानते हैं आप? अब्दुल्ला अंसारी। नहीं, आपके नाम ही बढ़िया है। मेरा जुल्फी नाम है। हाँ, बहुत बढ़िया। ओके और सर। स्माइल तो बहुत ही अच्छी है। सर थैंक यू तब से खड़े हो गए बस। लगा सर आपसे मिलकर। बिल्कुल बिल्कुल। आपके चैनल का नाम क्या है? सर जुल्फिकार अहमद अब्दुल्ला भाई को जानते हैं आप? अब्दुल्ला अंसारी। नहीं, आपके नाम ही बढ़िया है। मेरा जुल्फी नाम है। हाँ, बहुत बढ़िया। और स्माइल तो बहुत ही अच्छी है। सर थैंक यू तब से खड़े हो गए बस। ओके सर। लाइक नेटवर्किंग सेशन बहुत अच्छा था, but done for the day. And if you will like this vlog, so make sure you hit the subscribe button, like, share and comment. Bye bye, Allah Hafiz, take care.